जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदिया। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम सीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वैसे प्रश्न को आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, खाली स्थान। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर? ठीक है, गीगाबाइट, बिट्स, बाइट्स या टेराबाइट? ठीक है, जीबी या बिट्स या फिर बाइट्स या टीबी? ठीक है, तो आप लोग अभी जैसे मोबाइल चला ही रहोगे तो उसमें जीबी, एमबी, इसका नाम तो सुने ही होंगे। तो सबसे छोटा इकाई जो होता है, ऑप्शन बी, बिट्स। ठीक है, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। बिट्स जो होता है कंप्यूटर का सबसे छोटा मेमोरी यूनिट होता है, जो 0 और 1 होता है। इससे बड़ा आपका निब्बल होता है। क्या होता है? निब्बल, जो कि 4 बिट का होता है। उसके बाद इससे बड़ा होता है बाइट, जो कि 8 बिट का होता है। और इससे बड़ा होता है आपका केबी, किलो बाइट। उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी। ठीक है, ये तो सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा आपका बिट्स। चलिए, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आवास्ट, लिनक्स, नॉर्दर्न और कैस्परस्काई। तो आपका जो है ये 1, 2, 3, ये तीनों जो है आपका क्या है? एंटीवायरस है। और आपका लिनक्स, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से आपका विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ सुने होंगे, या एप्पल का आपका मैक ओएस सुने होंगे। ठीक है, मैक ओएस, या फिर आपका रेड हैट हो गया, उबंटू हो गया, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरह से लिनक्स, यूनिक्स, जितने भी होते हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका एंटीवायरस नहीं है। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रोम का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है रोम का। आप सभी को पता होगा कि रोम का फुल फॉर्म, ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम का बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पी रोम का क्या होता है? पी रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन सी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो फुल फॉर्म पूछ रहा है यूआरएल का। अगर आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो आप लोग www.facebook.com ऐसे अगर लिखते हैं, ठीक है, या सर्च मारते हैं गूगल में, तो वो जिस जगह पे लिखा जाता है ऊपर में सर्च करने का एरिया जो होता है ब्राउज़र में, उसी को हम लोग यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूआरएल। ठीक है, यूआरएल बोलते हैं। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहाँ है? ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक बाइट खाली स्थान बिट्स के बराबर होता है। ए बाइट इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स बिट्स। एक बाइट जो होता है कितने बिट के बराबर होता है? 4, 16, 24, 8, अभी हम लोग जिक्र किए थे। तो कितना हो जाएगा आपका? 8 बिट जो होता है वो आपके 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक मानक पीसी कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ मौजूद होती है? फंक्शन की के बारे में पूछ रहा है। हाउ मेनी फंक्शंस की आर प्रेजेंट ऑन अ स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड? तो इसका जो होता है आपका कितना होता है जी? ये जो होगा आपका 12। ठीक है, ऑप्शन 12 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे आपका ये आपका कीबोर्ड में देखे होंगे F1 F2 इस तरह के लिखे होते हैं। ठीक है, तो आपका कितने तक टोटल होते हैं? आपका 12 तक, F12 तक। और इस सभी
फंक्शन की का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। जैसे F5 जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हम लोग स्लाइड शो के लिए, ठीक है, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शंस की, कुछ ना कुछ सभी का फंक्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी पंक्ति या टेक्स्ट के केंद्रीय संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कहने का मतलब है सेंट्रल अलाइनमेंट अगर करना है, ठीक है, अगर हम लोग डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, MS वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, MS ऑफिस में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, MS ऑफिस में कुछ लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कुछ समथिंग कुछ लिखे हैं। अब इसको हमको अलाइनमेंट करना है। एक तो लेफ्ट कर सकते हैं या राइट से लिख सकते हैं या फिर आपका बीचों बीच लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल अलाइनमेंट का बात कर रहा है, तो सेंट्रल अलाइनमेंट में मतलब बीचों बीच का बात कर रहा है, ठीक है। तो बीचों बीच जो होगा कौन सा शॉर्टकट की से होगा? कंट्रोल+E, कंट्रोल+C, कंट्रोल+G या कंट्रोल+A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल+A, सॉरी कंट्रोल+E। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल+E आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल L से आपका लेफ्ट होता है, ठीक है, कंट्रोल L से आपका लेफ्ट हो जाएगा और कंट्रोल R से राइट हो जाएगा, लेकिन अगर सेंट्रल करना है तो कंट्रोल E। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। FDD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। कहाँ है जी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव? ऑप्शन बी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में प्रश्न बहुत पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इंडिया में कौन बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, समरेंद्र कुमार मित्रा, ठीक है। तो इसके द्वारा 1954 ईस्वी में आपका बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा प्रोजेक्शन या स्लाइड शो तैयार करने के लिए आमतौर पर किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? कौन सा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में हम लोग पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर में दो तीन प्रकार का सॉफ्टवेयर देखते हैं। तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे हम लोग? ठीक है, स्लाइड शो के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी, पावर पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा पावर पॉइंट ही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्रोजेक्शन में नई स्लाइड डालने का सबसे अच्छा तरीका का उपयोग करना क्या कहलाता है? ठीक है, नॉर्मल व्यू, स्पेशल व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लाइड शॉर्टर व्यू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ठीक है, तो F1, F2, F5 या F10 अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। ऑप्शन सी, F5 का उपयोग करेंगे स्लाइड शो को देखने के लिए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सहेजे गए दस्तावेज को खाली स्थान कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? कोई डॉक्यूमेंट को हम सेव करके रखे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं, वर्ड कहते हैं, फोल्डर कहते हैं या प्रोजेक्टर कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइल। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स क्या होता है? तो हम लोग जब भी MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमारा एक क्लिप आर्ट दिया हुआ रहता है ग्राफिक्स के लिए, ठीक है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर बनाए होते हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्लिप बोर्ड के सहायता से हम लोग वो चीज़ काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी, क्लिप आर्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए खाली स्थान दबाएं और इंटर दबा दें। ठीक है, तो प्रिंट करना है, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस फिल इन द ब्लैंक्स देन प्रेस एंटर। तो क्या एंटर करेंगे? ठीक है, शॉर्टकट की पहले इस्तेमाल क्या करेंगे? Shift+P, Control+P, Alt+P या Escape+
P। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+P होता है आपका शॉर्टकट की किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। कंप्यूटर में प्रिंट करना है तो Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किसी मौजूदा दस्तावेज को बदलने को दस्तावेज खाली स्थान कहते हैं। मतलब क्या है, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मतलब पहले से कोई डॉक्यूमेंट मेरा पास है, अब उसमें हम लोग कुछ चेंजिंग कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग या एडजस्टिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एडिटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो क्रिएटिंग या मॉडिफाइंग में मत देखिएगा, ध्यान एकदम नहीं देना है आपको, एडिटिंग में ही आपको सिलेक्ट करना है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट का जब भी बात आएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन वर्ड जहां दिखेगा आपको उसी को मार देना है, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, आपके लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। तो बोला जाता है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग लेटर्स, पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो पेपर, लेटर या डॉक्यूमेंट का काम जितने भी होते हैं आपका वर्ड प्रोसेसर में होते हैं। अगर कैलकुलेटिंग की बात करेंगे, कोई भी चीज़ का कैलकुलेटिंग वाला काम करना हो तो हम लोग एक्सेल में करते हैं, और अगर हम लोग को प्रेजेंटेशन बनाना हो तो पावर पॉइंट में करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे कोई छू और महसूस कर सकता है। तो लास्ट वीडियो में ही बताए थे कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, लेकिन वो उसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोडिंग किया हुआ रहता है, प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोडेक का तात्पर्य क्या है। ठीक है, कोडेक रेफर्स टू, तो कोडेक का तात्पर्य क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोडर, डिकोडर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है टप्पल। ठीक है, टप्पल क्या है, तो टप्पल बता दें उससे पहले तो, ठीक है, जैसे कि ये आपका रो और कॉलम बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, और ऊपर से नीचे जो जाता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। जैसे आप लोग एक्सेल में देखे होंगे इस तरह से छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, उसमें हम लोग एक्सेल में हम लोग सभी को सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो टपल जो होता है वो आपका डाटाबेस में होता है। ठीक है, डाटाबेस में हम लोग टपल बोलते हैं। इसी तरह से का आपका बना हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें डाटाबेस में क्या बोलते हैं, इसको रो को हम लोग टपल बोलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रो ऑफ अ टेबल। टेबल में कोई एक रो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टपल। और कॉलम को क्या बोलते हैं, ये तो कॉलम हो गया, कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें फील्ड बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फील्ड यहाँ पे लिखा होगा और फील्ड इज अ, तो हम लोग उसमें आंसर करेंगे कॉलम ऑफ ए टेबल। चलिए आज का प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कंप्यूटर का सेशन अच्छा लगा होगा, और कुछ सुझाव देना हो तो ज़रूर दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्न को आपके यहाँ तक ले आऊँ। चलिए तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बन रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।